Hello students, welcome back to my channel eShip by रश्मि व्यास। I am your teacher रश्मि व्यास और आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको क्लास 11th eShip एंड क्लास 12th eShip में भी पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे 11th eShip के बारे में। 11th eShip में जो मार्केटिंग मिक्स आता है उसके हिसाब से हम मार्केटिंग मिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स क्या है? स्पेशली जब ये वर्ड आया है इसमें मिक्स मीन्स व्हाट? मिक्स मीन्स मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो यहाँ मिक्स का मीन्स है कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल्स। कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका प्रॉपर कॉम्बिनेशन मार्केटिंग मिक्स कहलाता है, और ये किसी भी बिजनेस की सेल्स को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। मीन्स इट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस कि एक बैलेंस्ड मार्केटिंग मिक्स होना चाहिए हर बिजनेस। तो हम देखते हैं मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन। मार्केटिंग मिक्स इज अ मिक्सचर ऑफ कंट्रोलेबल मार्केटिंग वेरिएबल्स। कंट्रोलेबल मार्केटिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कौन से? 4 P's दैट अ फर्म यूजेस, जो कि एक फर्म यूज करती है टू अचीव सेल्स इन द टारगेट मार्केट। अपने टारगेट मार्केट में सेल्स को अचीव करने के लिए जो वेरिएबल्स का यूज किया जाता है, उन्हें उन वेरिएबल्स के मिक्स को, उन वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन को मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है। क्लियर? अब यहाँ देखते हैं मार्केटिंग मिक्स के वेरिएबल्स कौन से हैं। मार्केटिंग मिक्स के वेरिएबल्स हैं 4 P's। 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये सारे स्टार्ट हो रहे हैं P से, तो इन्हें कहा जाता है 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट, सबसे पहले हम सारे P's को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मिक्स अगेन प्रोडक्ट के साथ हमने मिक्स लगाया है। मिक्स मीन्स अगेन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम थिंग्स, कुछ वेरिएबल्स, कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन मिक्स है। तो प्रोडक्ट मिक्स किन कंपोनेंट्स का, किन वेरिएबल्स का कंपोजिशन है, कॉम्बिनेशन। प्रोडक्ट मिक्स के फर्स्ट वेरिएबल है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांड, किसी भी प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड नेम। ब्रांडिंग में आता है लोगो। ब्रांडिंग में हम बेसिकली 2 चीजें देखेंगे, एक तो देखेंगे हम नेम और एक देखेंगे हम लोगो। ब्रांड नेम, ब्रांडिंग, ब्रांड नेम। ब्रांड नेम मीन्स अपने प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट मीन्स व्हाट? एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच कैन बी सोल्ड टू सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स। एनीथिंग विच हैज सम वैल्यू, जो कि हम मार्केट में सेल करते हैं। जो भी हमारा प्रोडक्ट, हमारा ये भी प्रोडक्ट हो सकता है, एनीथिंग जो भी है, जिसका भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो प्रोडक्ट जिसको हम मार्केट में सेल करते हैं, प्रोडक्ट वो जो कस्टमर की नीड सेटिस्फाई करता है। अब उस प्रोडक्ट की शेप, साइज, डिजाइन, ये भी सारे डायमेंशंस होते हैं। उन सब के बारे में प्रॉपर डिसीजन लेना भी एंटरप्रेन्योर का काम होता है। यहाँ हम प्रोडक्ट मिक्स में डायमेंशंस देख रहे हैं। तो प्रॉपर ब्रांड नेम शुड बी देयर। हमारे प्रोडक्ट को एक नाम देंगे हम, जिससे वो आइडेंटिफाई हो हमारा प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट के लिए ग्राफिकल सिंबल असाइन करते हैं उसे, जिससे वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के या सिमिलर प्रोडक्ट से डिफरेंट आइडेंटिफाई हो। तो ये चीजें हम देखते हैं प्रोडक्ट मिक्स में, ब्रांड नेम एंड लोगो। नेक्स्ट इज लेबलिंग। लेबल लगाते हैं आप लोग बुक्स, कॉपीज पर। इट कंटेन व्हाट? ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। उसी तरह से प्रोडक्ट की लेबलिंग में प्रोडक्ट पर एक लेबल लगाया जाता है, जिसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशंस होती है, लाइक प्रोडक्ट का नाम, उसके कंटेंट्स, इंग्रेडिएंट्स, उसकी क्वांटिटी, प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बहुत सारी चीजें। तो उसे कहा जाता है लेबल। तो प्रॉपर लेबलिंग, जिससे हमें पता चले कि कौन सा प्रोडक्ट है, उसकी क्या प्राइस है, उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, रिक्वायर्ड बेसिक इंफॉर्मेशन, वो सारी उसमें लिखी जाती है। तो दैट इज लेबलिंग। ये भी प्रोडक्ट मिक्स का एक डायमेंशन है, ये भी प्रोडक्ट मिक्स का एक वेरिएबल है। नेक्स्ट इज पैकेजिंग। पैकेजिंग मीन्स कवरिंग द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट है, हम ऐसा लूज तो सेल करते नहीं है, हम उसको प्रॉपरली एक पैक करके, कवर करके अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, है ना, सो दैट वो इजी टू हैंडल रहे, कन्वीनियंट इन यूज रहे।
तो पैकेजिंग इसलिए की जाती है अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली कवर करना, ताकि कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट का प्रॉपर यूज कर सके, टाइमली यूज कर सके और कंज्यूमर के लिए वो कन्वीनियंट एंड इजी टू हैंडल रहे। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशंस हमने यहाँ देखे, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। नेक्स्ट इज प्राइस मिक्स। नेक्स्ट है हमारा प्राइस मिक्स। अब यहाँ प्राइस मिक्स में क्लास 11 हमें केवल 3 चीजें देखना है, प्राइसिंग, प्राइसिंग मेथड्स एंड फैक्टर्स डिसाइडिंग प्राइसिंग। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस क्या होता है। प्राइसिंग मीन्स होता है डिसाइडिंग द प्राइस। प्राइसिंग मीन्स डिसाइडिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है प्राइसिंग। जिस प्रोसेस से हम प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं कि इसकी एक्चुअल एमआरपी क्या होगी, इसको हम अपने रिटेलर्स को, अपने मैन्युफैक्चरर, अपने होलसेलर्स को, अपने इंटरमीडियरीज को किस रेट में सेल करेंगे, हम कंज्यूमर्स को किस रेट में सेल करेंगे, एट द एंड कंज्यूमर को ये किस रेट में पड़ेगी, वो सारी चीजों को डिसीजन लेना, उस सारी चीजों को डिसाइड करना, उस प्रोसेस को कहा जाता है प्राइसिंग। प्राइसिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है मेथड्स फॉर प्राइसिंग। अब इस प्रोसेस के लिए वेरियस मेथड्स होगी। प्राइस, हमारे प्रोडक्ट की प्राइस अगर हमें डिसाइड करना है तो हमें बहुत सारी मेथड्स देखनी होगी कि हम कौन सी मेथड अडॉप्ट करते हैं। किसी भी कंपनी के लिए स्टूडेंट्स ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो एक ही मेथड अडॉप्ट करे, वो बहुत सारी वेरियस मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ प्राइसिंग में हमें बेसिकली देखना है 4 मेथड्स। फर्स्ट इज हमारी पहली मेथड है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हम देखते हैं जिसमें कि कंपनी जो है डिसाइड करती है वो कि एक बेसिक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल जाए प्लस एक मार्जिनल प्रॉफिट अर्न हो जाए। तो इस प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग प्राइस को कहा जाता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। नेक्स्ट है हमारी वेरिएबल प्राइस। कॉस्ट प्लस प्राइस, नेक्स्ट है हमारी वेरिएबल प्राइस। अब वेरिएबल प्राइस में एंटरप्रेन्योर जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करता है, मतलब वो जैसा उसका नाम बता रहा है कि प्राइस वेरी होती है, तो प्राइस एक फिक्स नहीं रहती है, वो एक एक्सटेंट तक उस प्राइस को रिड्यूस भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। अगर मान लीजिए एंटरप्रेन्योर को या किसी बिजनेसमैन को बल्क में ऑर्डर मिलता है तो वो प्राइस को डिक्लाइन कर देता है, कम कर देता है। अगर मान लो वो देख लेता है कि कस्टमर की परचेसिंग पावर अच्छी है, एबिलिटी टू पे अच्छा है, अच्छा पैसे वाला कस्टमर है, तो प्राइस इंक्रीज भी कर सकता है एक्सटेंट तक। तो जहां प्राइस वेरी होती है, मान लो मार्केट में डिमांड नहीं तो उसने प्राइस उस हिसाब से कम या ज्यादा कर दी, तो अकॉर्डिंगली प्राइस वेरी जो होती है, इस मेथड को कहा जाता है वेरिएबल प्राइस मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड, पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड में जब प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है किसी कंपनी द्वारा, तब इनिशियल स्टेज पे, मतलब स्टार्टिंग में उसकी प्राइस बहुत लो रखी जाती है, जस्ट उसकी डिमांड क्रिएट करने के लिए, मार्केट शेयर को अचीव करने के लिए, ग्रैब करने के लिए, कैप्चर करने के लिए, मार्केट कैप्चर करने के लिए ये सारा कंपनी द्वारा किया जाता है। और एक बार डिमांड क्रिएट हो गई, एक बार लोगों को उस प्रोडक्ट की आदत लग गई, एक बार उसकी प्रॉपर यूटिलिटी बन गई लोगों के पास, तो फिर उसकी प्राइस जो है कंपनी धीरे धीरे इंक्रीज कर देती है। इस मेथड को कहा जाता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। नेक्स्ट है हमारी स्किमिंग प्राइस। स्किमिंग प्राइस मेथड जस्ट ऑपोजिट टू पेनिट्रेशन प्राइस, बिल्कुल उल्टा है। स्किमिंग प्राइस मेथड में क्या होता है, स्किमिंग प्राइस मेथड में इनिशियली जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है कंपनीज के द्वारा, तब उसकी प्राइस हाई होती है और बाद में उसकी प्राइस डिक्लाइन होती है। ज्यादातर ये जो हाई टेक्निकल इक्विपमेंट्स होते हैं, स्मार्टफोन्स देख लीजिए, ऑटोमोबाइल्स देख लीजिए, इन सब में जो है इनिशियल प्राइसेस बहुत हाई रहती है और बाद में धीरे धीरे उनकी प्राइसेस डिक्लाइन हो जाती है। तो ये स्ट्रेटेजी कंपनीज अडॉप्ट करती हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक जो है उनके रिसर्च और डेवलपमेंट की कॉस्ट निकालने के लिए। तो यहाँ हमने देखी कुछ मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। अब हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग प्राइसिंग। कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है कि हम प्राइसिंग डिसाइड करते वक्त
मेथड सिलेक्ट करते वक्त हमें किन फैक्टर्स, किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इंटरनल होते हैं, मींस इनसाइड द बिजनेस, और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सटर्नल होते हैं, मींस आउटसाइड द बिजनेस। हमें दोनों प्रकार के फैक्टर्स का ध्यान में रखते हुए अपनी प्राइस डिसाइड करनी होती है। तो इंटरनल फैक्टर्स तो वो है कि हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है, उसकी पैकेजिंग कितनी है, ट्रांसपोर्टेशन कितना लग रहा है, पूरे इंटरनल हम जो है अपने बिजनेस को के पॉइंट्स को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं। हम कितनी प्राइस इलास्टिसिटी कर सकते हैं, हम कितनी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, हम डिमांड के अकॉर्डिंग कितना हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम देखते हैं इंटरनल फैक्टर्स में। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम ये देखते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स ने सेम प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखी है, गवर्नमेंट के लॉस के अकॉर्डिंग इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए, मार्केट में डिमांड के हिसाब से, कस्टमर के परचेसिंग पावर के हिसाब से, हमारे इकोनॉमी के नेचर के हिसाब से, ये सारी चीजें देखकर हम उसकी प्राइस डिसाइड करते हैं। तो ये हुए कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल। प्लेस मिक्स यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स एक कंपनी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितना प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, जितना उसकी प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है, उतना ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम गुड्स को फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक कैसे ले जाएंगे, वो भी कंपनी को ध्यान में रखना होता है। उसे हम कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ठीक है, अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें यहाँ दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एक मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं दो प्रकार के चैनल्स हैं, एक तो डायरेक्ट चैनल और एक इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल वो जो कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर को गुड्स सेल करती है, जहां कोई मिडिलमैन नहीं है, कोई इंटरमीडियरी नहीं है, डायरेक्ट कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूसर से परचेस कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट चैनल। इसको जीरो लेवल चैनल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जीरो लेवल चैनल। और वहीं इनडायरेक्ट चैनल में अगेन 3 कैटेगरीज हैं, 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल। अब ये 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल इसे नाम क्यों दिया गया है? इसलिए नाम दिया गया है कि इसमें इतने मिडिलमैन इन्वॉल्व होते हैं। लाइक 1 लेवल चैनल में कंपनी प्रोड्यूसर से जो गुड्स मूव होते हैं, गुड्स प्रोड्यूसर से मूव होकर रिटेलर एंड रिटेलर के थ्रू कंज्यूमर के पास जाते हैं। इस और यहाँ कितने मिडिलमैन हुए? 1, तो इसलिए इसे 1 लेवल चैनल कहा जाएगा। इन द सेम वे 2 लेवल चैनल वो होगा जहां 2 मिडिलमैन होंगे, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में होलसेलर एंड रिटेलर। 3 लेवल चैनल जहां 3 मिडिलमैन होंगे, प्रोड्यूसर, एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। तो इस तरह डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में अगेन हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, नेक्स्ट है हमारा वेयर हाउसिंग, एंड लास्ट इज इन्वेंट्री। इसमें हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हम किस मोड से, किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से अपने गुड्स फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कस्टमर तक। हमारे गुड्स किस तरह से जा रहे हैं, थ्रू वाटरवेज, एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज, किस तरह से हमारे गुड्स जो है वो कंज्यूमर तक पहुंच रहे हैं। वेयर हाउसिंग मीन्स जरूरी नहीं है कि हमने मान लीजिए यहाँ से दिल्ली में गुड्स सेंड किए तो वहां सेम डे सेल हो जाएंगे। वहां वी नीड टू स्टोर अवर गुड्स, हमें अपने गुड्स को स्टोर करना है तो हमें प्रॉपर वेयर हाउस चाहिए, हमें स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए। दैट स्टोरेज फैसिलिटी इज कॉल्ड वेयर हाउसिंग। और इन्वेंट्री मीन्स, इन्वेंट्री कंट्रोल मीन्स प्रॉपर कंट्रोल ऑफ स्टॉक। हमें प्रॉपर फिनिश्ड स्टॉक, प्रॉपर रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करके रखना होता है, इसे कहा जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल। तो यहाँ प्लेस मिक्स यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में हमें 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एक मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज प्रमोशन। प्रमोशन, वी ऑल नो प्रमोशन मीन्स अपने गुड्स को प्रमोट करना, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, हम कस्टमर को बताना, पब्लिक को ये बताना कि हमारे पास ये गुड्स है, ये प्रोडक्ट है, इसमें ये क्वालिटी है और ये आपकी
जो भी XYZ नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, ये कस्टमर को बताना, मीन्स पब्लिक को अवेयर करना, इसे कहते हैं प्रमोशन। प्रमोशन मिक्स में अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टूल्स ऑफ प्रमोशन, इन सारे टूल्स के कॉम्बिनेशन को प्रमोशन मिक्स कहा जाता है। अब टूल्स क्या है? प्रमोशन मिक्स में हमें केवल टूल्स याद रखना है, ठीक है। टूल्स है पर्सनल सेलिंग, मीन्स अपने प्रोडक्ट को पर्सनली घर घर जाकर सेल करना, उसे बेचना। आपके यहाँ जो भी सेल्समैन वगैरह आते हैं ये पर्सनल सेलिंग करते हैं। आपके ग्रोसरी स्टोर वाला पर्सनल सेलिंग कर रहा है, ये पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, अपने प्रोडक्ट का, अपने गुड्स का प्रॉपर एडवर्टाइज करना थ्रू प्रॉपर मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऑडियो मीडिया, विजुअल मीडिया, किसी भी मीडिया में अपने गुड्स का बिलबोर्ड्स लगाना, होर्डिंग्स लगाना, ये प्रॉपरली हमारे गुड्स का एडवर्टाइजमेंट करना, मीन्स पेड फॉर्म। एडवर्टाइजिंग कैसी होती है? बिना पैसे दिए तो कोई एडवर्टाइज करेगा नहीं। सो एडवर्टाइजिंग इज पेड फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी, इसे पेड फॉर्म कहा जाता है। नेक्स्ट है पब्लिसिटी। सी पब्लिसिटी इज ऑल्सो एडवर्टाइजमेंट, ये भी एडवर्टाइजिंग ही है, लेकिन ये अनपेड फॉर्म है। अगर कोई कस्टमर किसी गुड्स से या किसी प्रोडक्ट से कंप्लीटली सेटिस्फाई है तो वो अपने फ्रेंड, फैमिली या रिलेटिव को बोलेगा कि नहीं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको यूज करो। तो ये क्या हुआ? पब्लिसिटी हुई। इसमें कंपनी ने उसे पैसा नहीं दिया है, कंपनी ने बस अच्छी क्वालिटी गुड्स बनाए हैं, पब्लिसिटी ऑटोमेटिकली हो रही है ना। तो जो अनपेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट है उसे पब्लिसिटी कहा जाता है। एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन एंड पब्लिसिटी अनपेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है सेल्स हमारी ऑलरेडी हो रही है, उस सेल्स को एनहांस करने के लिए, उस सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हम वेरियस जो है अलग अलग टाइप के हम डिस्काउंट कूपन, स्क्रैच कार्ड्स, अलग अलग टाइप के ऑफर्स निकालते हैं उस सेल्स को प्रमोट करने के लिए। उसे कहा जाता है सेल्स प्रमोशन। मीन्स ऑलरेडी सेल्स हो रही है, ऑलरेडी प्रोडक्ट लॉन्च है मार्केट में, सेल्स को बस इंक्रीज करने के लिए, सेल्स को प्रमोट करने के लिए हम अलग अलग टाइप के जो भी ऑफर्स, डिस्काउंट, स्क्रैच कार्ड, मिस कॉल, जो भी हम ऑफर्स देते हैं, इसे कहा जाता है सेल्स प्रमोशन। एंड नेक्स्ट है एग्जीबिशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। एग्जीबिशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स एक फेयर में कहीं भी एक स्टॉल लगाना और अपने प्रोडक्ट का या अपनी सर्विसेज का एडवर्टाइज करना। तो स्टूडेंट्स ये थे टूल्स ऑफ प्रमोशन। यहाँ आपको मार्केटिंग मिक्स में क्लास 11th में केवल यही चीजें पढ़ना है। इन्हीं में से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। आई होप you like this video. If you like this video, press the like button and subscribe to my channel eShip by Rashmi Vyas.